राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का हाथ जोड़कर चरण वंदन करती हूँ। आप सभी को सावन की ढेरों शुभकामनाएं और भगवान महादेव की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। आप सभी के ऊपर विष्णु भगवान की हमेशा कृपा बरसती रहे और आप सभी की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करें। आज मैं आपको श्रावण मास का 20वां अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने श्रावण मास के 19 अध्याय सुने। आज मैं आपको इस महात्म्य में भैरव जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से शंकर भगवान में दृढ़ भक्ति पैदा होती है। भैरव जी शंकर भगवान के ही पूर्ण रूप हैं। भगवान शंकर की महिमा को चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्मुख विष्णु जी भी नहीं जान पाए। यह एक प्राचीन बात है। एक समय सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के साथ सभी देवगण बैठे हुए थे। तब किसी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे स्वामी, हे सृष्टि के रचयिता, अविनाशी तत्व क्या होता है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवों, हे ऋषियों, मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एकमात्र ईश्वर अनादि ब्रह्मा निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही इस संसार को प्रवृत्त और निवृत्त करता हूँ। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह वार्तालाप चल रहा था, वहाँ सभी मुनिजन, ऋषि, सभी देवियाँ, सभी देवतागण के साथ विष्णु जी भी बैठे हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने अपनी बात कहकर चुप हुए, तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, आप ये क्या कह रहे हो? मेरी ही आज्ञा से तो तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। मेरा अनादर और तिरस्कार करके तुम जीवित भी नहीं रह सकते। इस पर ब्रह्मा जी व विष्णु जी के बीच प्रभुत्व की लड़ाई छिड़ गई। उनके विवाद को सुलझाने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया। सभी वेदों ने एक ही बात कही, जिसके भीतर समस्त वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल निहित है। सब कुछ वे ही प्रवृत्त और निवृत्त करते हैं। संपूर्ण यज्ञ भजन उन्हीं से हैं। वही एक रुद्र है। सबका दृष्टा स्वामी एकमात्र शिव जी है, जिसकी कांति से यह सारा संसार प्रकाशित होता है। सभी योगी उन्हीं को ढूंढते हैं। वह एक त्र्यंबक शिवजी ही हैं। चारों वेदों के कथन को सुनकर ब्रह्मा जी व विष्णु जी एक साथ बोले, अरे वेदों, तुम्हारा यह अज्ञान है। तुम्हारा शायद ज्ञान नष्ट हो गया है। जो नंगे रहते हैं, पीत वर्ण हैं, शमशान की धूली पूरे शरीर पर रमाए रहते हैं। बुरा सा उनका वेश है। जटाधारी, वृषभ पर आरूढ़, सर्पों व बिच्छू के आभूषण धारी, वे कैसे परम ब्रह्म हो सकते हैं? तुमने उनको कैसे परम तत्व कह दिया? तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी के कथन सुनकर ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी है, लीलाधारी है। वही परमेश्वर है। वही ज्योति स्वरूप सनातन है। आनंद रूपी शांति मात्र शिव जी ही हैं। ओंकार के वचन सुनने के बाद ब्रह्मा जी व विष्णु जी की बुद्धि फिर भी नहीं बदली। वे दोनों फिर भी विवाद करते रहे। तभी वहाँ एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिसका न आदि था न अंत था। तभी ब्रह्मा जी का पंचम सिर जलने लगा। तभी त्रिशूलधारी नील लोहित
तत्क्षण वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी शिवजी से बोले, हे चंद्रशेखर, हे रुद्र, तुम मेरे ही सिर से प्रकट हुए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी ने अहंकार भरे स्वर में ये सारी बातें शिवजी से कही, जिससे महादेव जी को अत्यंत क्रोध आ गया। शिवजी के उस क्रोध से उसी क्षण भैरव नामक एक पुरुष उत्पन्न हुआ। तब शिवजी ने काल भैरव से कहा, हे काल भैरव, सबसे पहले तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो। मैं तुम्हें आज वर देता हूँ, जो भी तुम्हें पूजेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें काशी का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। तुम काशीपुरी में जाकर सभी पापियों को दंड देना। तुम्हारे सभी पुण्य चित्रगुप्त जी लिखेंगे। भगवान शिवजी से वर पाकर काल भैरव ने तत्काल बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का 5वां सिर कट गया। ब्रह्मा जी भयभीत होकर शतरुद्रीय मंत्र का जाप करने लगे। तब ब्रह्मा व विष्णु को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने भी शिवजी को परम ब्रह्म परमात्मा स्वीकार कर लिया। उनका अहंकार दूर जाता रहा। तब शिवजी ने ब्रह्मा व विष्णु जी को अभयदान दिया। भक्त वत्सल महादेव जी प्रसन्न हो गए और भैरव से बोले, तुम ब्रह्मा के कपाल को धारण कर भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्महत्या के भय को दूर करो। तभी महादेव जी ने ब्रह्महत्या नामक एक कांता उत्पन्न कर दी और कपर्दी से कहा कि जब तक यह कन्या काशी जावे उससे पहले तुम वहां चले जाओ, और जब यह वहां पहुंचे तुम वाराणसी छोड़कर अन्यत्र विचरण करना। जब यह सब जगह से घूमकर काशी आएगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार ब्रह्म हत्या के प्रवत कराकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। आज हम 20वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में श्रावण मास के त्रयोदशी और चतुर्दशी पूजन की विधि आएगी। भगवान शिव सनत कुमार को श्रावण मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी पूजन की विधि बताएंगे। साथ ही भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को कामदेव की पूजा करनी चाहिए। त्रयोदशी के दिन कामदेव की पूजा करनी चाहिए। कामदेव की पूजा करने से कुंवारों को बहुत सुंदर, सुशील और गुणवान बहू मिलती है। साथ ही इस मास की त्रयोदशी का पूजन करने से दीर्घायु, गुणवान, सुखदायक पुत्र भी मिलता है। आइए अब हम श्रावण मास का 20वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव जी सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत कुमार, आज मैं त्रयोदशी के दिन के बारे में बताऊंगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती, पदम, देवप्रिय, कोसुंभ, बकुल तथा अन्य गंध सुगंधित मादक पुष्पों से, लाल रंग के चावल, पीला चंदन, पौष्टिक व वीर्य वर्धक पदार्थों से नैवेद्य भेंट करने चाहिए। पान, सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, इलायची, गोलागिरी के छोटे छोटे टुकड़े, केसर, कपूर, सोने चांदी के वर्क लगे मगध देश के उत्तम श्वेत वर्ण के अधिक दिनों के पके हुए पुराने सुंदर रस युक्त पान कामदेव को समर्पित करना चाहिए। सुगंधित पत्तियों से कामदेव की आरती करनी चाहिए। कामदेव के विविध नामों को लेकर सबसे सुंदर प्रद्युम्न नामक कृष्ण भगवान के पुत्र मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मनमथ, मार, कामात्म संभूत, शशकेतु, मनोभव आदि इनकी स्तुति करनी चाहिए। जिनके वक्ष में रति अर्थात कामदेव की स्त्री, जिनके पुष्ट
कठोर व उभरे हुए स्तनों पर कस्तूरी की बनी हुई बेल के चिन्ह आलिंगन करने से सुशोभित है। पुष्प वंदन, हे कुसुमेश, हे रतिपते, हे मकरध्वज, हे पंचेशी, हे मदन, हे हिस्तर, हे सुंदर, देवताओं के लिए भस्मभूत, हे परोपकारी, आपके द्वारा विजय कार्य में बसंत ऋतु की थोड़ी सी सहायता केवल निमित्त मात्र है। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र हर समय तैयार रहते हैं, क्योंकि वे तपस्वियों द्वारा अपने स्थान से पतित होने के भय से शंकित रहते हैं। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो दृढ़चित होकर भगवान शिव के साथ युद्ध कर सके? आपके अतिरिक्त ब्रह्मानंद के समान कौन सा ऐसा आनंद दाता है? महामोह की सेना में आप जैसा अन्य कौन ऐसा पराक्रमी है? आप अनिरुद्ध के अधिपति, कृष्ण के पुत्र, देवों के स्वामी, आप मलयाचल, चंदन, अगर इत्यादि से सुगंधित हैं। संसार की विजय में दक्षिण दिशा की वायु आपकी सहायता करती है। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान श्रेष्ठ है। हे जगत के उत्पत्ति करता, आपका अस्त्र पूर्णतः सफल है। अत्यंत दूर तक मर्म स्थल छेदने वाला, करुणा व प्रतिकार से रहित है। आप अति कठोर होते हुए भी अति कोमल हैं। अपने तुल्य प्रधात के दर्शन मात्र से सिद्ध करने वाले साधक, हे प्रभु, जगत की जय में प्रमुख सहायक, आपने सभी देवताओं को उपहास का पात्र बना दिया है। आपके कारण ब्रह्मा अपनी कन्या में मोहित, विष्णु वृंदा में कामासक्त तथा शिवजी पर स्त्री का कलंक लगने से पतित हो गए। राजा इंद्र गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या के साथ विषय भोग में संलग्न होकर पर्याप्त समय तक अपने दुष्कर्म का फल भोगते रहे। चंद्रमा ने गुरु बृहस्पति की स्त्री का हरण करके दुष्कर्म किया तथा विश्वामित्र का अनेक बार तप भ्रष्ट किसने किया? अधिक कहने से क्या लाभ? इस संसार में कोई जितेंद्रिय संयमी ब्राह्मण बिरला ही होता है जिसे आपने अपने अधीन न किया हो। हे भगवान, आप इस पूजा से प्रसन्न होइए। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी को कामदेव की पूजा करने से प्रेम मार्ग गामी मनुष्य को आप बल प्रदान करते हैं तथा शेष मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के कामजन्य विकार हर लिया करते हैं। कामदेव श्रावण मास के शुक्ल पक्षी की त्रयोदशी का पूजन करने से कामना वाले मनुष्य के लिए रमणीय, सुडोल स्तन वाली, शरद चंद्र के समान मुख वाली, कमल के समान नेत्र वाली, बड़े तथा नीले रंग के घुंघराले चिकने केशों वाली, सुंदर तोते के समान नाक वाली, केले के पेड़ के तने के समान जांघ वाली, गुप्त गुल्फ वाली, हथनी के समान मतवाली चाल वाली, पीपल के पत्ते के समान योनि वाली, विपुल पीठ वाली, शंख के समान गर्दन वाली, चौड़ी जंघाओं से शोभित, विंब फल के समान लाल होठ वाली, सिंह के समान पतली कमर वाली, अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित तथा मन को रमण करने वाली स्त्री देता है। इस मास की त्रयोदशी को पूजन करने से कामदेव की कृपा से दीर्घायु, गुणवान और सुखदायक पुत्र पैदा होता है। हे सनत कुमार, मैंने यह त्रयोदशी के विषय में बताया है। अब मैं चतुर्दशी के तिथि के बारे में बताता हूँ। अष्टमी के दिन जो देवी का पवित्रारोपण श्रेष्ठ कर्म मैंने बताया था, यदि उस दिन कोई न कर पाए तो चतुर्दशी को पवित्रारोपण करना चाहिए। चतुर्दशी को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान शंकर का पवित्रारोपण करना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए पवित्रा बनाया था, वैसे ही श्रद्धा भक्ति भाव से पवित्रा बनानी चाहिए। मात्र इसमें प्रार्थना तथा नाम का ही भेद है, उसे भली भांति समझ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो विशेष बातें हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ, उसे तुम सुनो। 11, 48 या 50 तार की गांठों वाली तथा समान मध्य भाग वाली पवित्रा बनानी चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल या 8 अंगुल नाप का हो।
4 अंगुल विस्तार मानकर बनाना चाहिए। इसे भगवान शिव जी की प्रसन्न करने के लिए अर्पण करना चाहिए। शेष सभी विधान पहले जैसे ही हैं। इस प्रकार जो श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करता है उसे अंत समय में कैलाश का धाम प्राप्त होता है। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको पूजन की विधि बताई है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी तुम जानना चाहते हो वो मुझे कहो। इस प्रकार कहकर भगवान महादेव शांत हो जाते हैं। इस तरह आज मैंने आपको श्रावण मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें, उसके लिए मैं आपको पहले से ही धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का हाथ जोड़कर चरण वंदन करती हूँ। आप सभी को सावन की ढेरों शुभकामनाएं और भगवान महादेव की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। आज मैं आपको श्रावण मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 20 अध्याय सुने हैं। अगर कोई अध्याय आपका सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपने छूटे हुए सभी अध्याय सुन सकते हैं। श्रावण मास के इस अध्याय में भगवान शिव जी सनत कुमार को श्रावणी कर्म, सर्प बलि, सभा दीप, हैग्रीव जयंती और रक्षाबंधन की विधि बताते हैं। आइए अब हम श्रावण मास का 21वां अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। सनत कुमार ने भगवान महादेव जी से कहा कि हे भगवान, मुझे आप कृपा करके पूर्णमासी का विधान भी बताइए। तब भगवान महादेव जी कहते हैं, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तथा माघ मास की पूर्णिमा को वेदों का उत्सर्जन व उपाकर्म होता है। पौष मास की पूर्णिमा तथा माघ मास की पूर्णिमा को भी उत्सर्जन में लिया गया है, किंतु उनमें रोहिणी नक्षत्र के अभाव में श्रावण मास की पूर्णिमा को करना ही श्रेष्ठ रहता है। वह वृक्ष शाखा वालों के लिए उपाकर्म में श्रावण नक्षत्र सर्वोत्तम है। चतुर्दशी, पूर्णिमा या प्रतिपदा को जिस दिन भी श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। गुरु व शुक्र के अस्त में भी उपाकर्म बताया गया है तथा संक्रांति आदि के योग से अशुभ काल होने या अन्य समय पर करना उत्तम रहता है। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तथा भादवा पूर्णिमा के दिन भी अपने ग्रह सूत्र अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म किया जा सकता है, किंतु मल मास होने पर इसका निषेध माना जाता है। उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों नित्य कर्म हैं, इसलिए इन्हें प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए। उपाकर्म के समाप्त होने पर उस सभा में सभी स्त्रियों के दीप अर्पित किए जाने चाहिए। उस दीप को आचार्य को देना चाहिए या किसी ब्राह्मण को, योग्य पंडित को देना चाहिए। सोने, चांदी या आटे का दीपक बनाकर रखना चाहिए और 3 बत्ती घी की डुबोकर जलानी चाहिए। ब्राह्मण को दीपक, दक्षिणा, पान सहित देना चाहिए। ब्राह्मण तथा दीपक की पूजा करके यह मंत्र बोलना चाहिए। यह उत्तम दीपक दक्षिणा तथा पान सहित देव के लिए दिया है। यह सभा दीप प्रदान करने से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, पुत्र पौत्र सहित समस्त कुल उज्जवल यश को प्राप्त हो। जो इस प्रकार से स्तुति करता है उसे देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त होता है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उन्हें अपने पति का अत्यधिक स्नेह भी मिलता है। इस प्रकार से 5 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह उत्तम सभा दीप कर्म का वर्णन मैंने तुमसे कहा है। उस रात्रि में इसे श्रवण कर्म कहते हैं। इस दिन हैग्रीव भगवान का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है। हैग्रीव भगवान के भक्तों के लिए यह अत्यंत आवश्यक कर्म है। श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के दिन भगवान हैग्रीव का जन्म हुआ था।
उस समय पापनाशक सामदेव का गान करना चाहिए। वितस्ता नदी तथा सिंधु के संगम में उन्होंने गायन किया था, अतः उस संगम में स्नान करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और संगम स्थल पर भगवान विष्णु का पूजन और सामदेव का श्रवण करना चाहिए, और ऐसा करने से कन्याओं को पति की प्राप्ति के लिए जल क्रीड़ा व स्नान करना चाहिए। भगवान हैग्रीव का पूजन किस मंत्र से करना चाहिए? वो मंत्र इस प्रकार है: ओम भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। इस 18 अक्षर के मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला, वश में करने वाला, मोहन आदि 6 के कार्यों का साधक है। इसका पुरस्चरण संख्या के अनुसार 18,18,000 बताया गया है, परंतु कलयुग में 4 गुना जाप कहा गया है। इस प्रकार जाप करने से हैग्रीव भगवान उत्तम फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा को रक्षाबंधन भी होता है। रक्षाबंधन समस्त रोगों व अशुभों को नष्ट करने वाला है। इसकी एक प्राचीन कथा है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे सनत कुमार, इस कथा को तुम ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, 12 वर्ष तक देवासुर संग्राम चलता रहा। तब इंद्राणी ने इंद्र को थका हुआ देखा तो उन्होंने कहा कि आज चतुर्दशी का दिन है। कल प्रातः काल मैं आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधूंगी, जिससे सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसी रक्षा करूंगी जिससे आपकी विजय होगी। ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन सारे मांगलिक कार्य करके प्रसन्नता पूर्वक रक्षा सूत्र राजा के दाहिने हाथ में बांध दिया। उसके बाद ब्राह्मणों ने षष्ठी वाचन का पाठ किया, जिससे असुरों को पराजय मिली और वे तीनों लोकों में विजयी हुए। इसलिए हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे रक्षा सूत्र के प्रभाव के बारे में कहा है। इस रक्षा सूत्र से जय, सुख, पुत्र, आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। तब सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, किस विधि, किस तिथि और किस समय रक्षाबंधन का त्योहार करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल शास्त्रोक्त विधि से स्नान करना चाहिए। नित्य कर्म, संध्या जप, देव यज्ञ, ऋषि और पितरों का तर्पण करने के उपरांत सोने के पात्र की रक्षा बनानी चाहिए तथा सोने के तारों में ही पिरोना चाहिए। उसमें मोती आदि पिरोकर पवित्र रेशमी सूत्र में बांधना चाहिए और उसे अक्षतों में रखकर सबसे पहले कलश स्थापित करनी चाहिए और उसके ऊपर पूरी पत्री रखनी चाहिए। फिर उसके ऊपर रक्षा सूत्र रखना चाहिए। तत्पश्चात अपने सुंदर आसन पर बंधु बांधुओं के साथ बैठकर नृत्य, गान और मंगल गीत गाने चाहिए। सबसे पहले पुरोहित रक्षा सूत्र बांधे और मंत्रोच्चार करे। येन केन बधो बाली राजा, जिस बंधन से दानवेंद्र राजा बलि को बांधा था, उसी सूत्र से मैं आपको बांधता हूँ। आप कभी चलायमान मत होना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण और सभी मनुष्य सबसे पहले ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा सूत्र बांधे। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार मनाने से मनुष्य वर्ष पर्यंत सुखी रहता है और उसके सारे बंधन दोष नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य विधि विधान से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, वह अपने पुत्र, पौत्र, इष्ट मित्रों सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार वर्जित है। भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने से परिणाम विपरीत हो जाता है। इस तरह आज मैंने आपको श्रावण मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और आगे की कथा के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें, उसके लिए मैं आपको पहले से ही धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।